रोमियो की पुस्तक में, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। मीनिंग ऑफ द रीजन लाइफ, उसका ट्रांसलेशन मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि जो पुनरुत्थित जीवन है उसका अर्थ, पुनरुत्थित जीवन का अर्थ क्या है, या पुनरुत्थित जीवन का अर्थ हम जानते हैं कि बाइबल कहती है कि हम लोगों ने जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, पानी के बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को उसका अनुकरण किया है, हम लोग पुराने जीवन को मर चुके। हमारा जो जीवन है, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उस सलीब के ऊपर टंगा हुआ है, मारा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, मर चुका है। और अब हम नहीं जीवन जीते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी देह में जीवन जीते। हालेलुया। और वचन कहता है यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से किसने जिलाया? परमेश्वर ने। लेकिन उसका आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। वचन कहते हैं यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाता है वो आप में और मुझ में वास करता है। बाइबल के इसका अर्थ ये हुआ कि पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य आप में और मुझ में बसता है। हम साधारण लोग नहीं, हम साधारण लोग नहीं, हम अद्भुत और विजयशाली परमेश्वर के लोग हैं। और हमारे अंदर, हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वास करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास है जो सामर्थ्यशाली है, और उसके द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है, अधिकार मिलता है, और हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य वास करती है। हालेलुया। पुनरुत्थित जीवन का अर्थ ये होता है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाना, और अंदर, हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य वास करना उसका अर्थ होता है। हालेलुया। प्रिय, याद रखना कि हम लोग साधारण लोग नहीं हैं। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जिसने जिलाया वो पवित्र आत्मा आप में और मुझ में वास करता है, उसका सामर्थ्य हम में वास करता है। कभी कभी बहुत से समय जब हमारे अंदर प्रॉब्लम, हमारे जीवन में समस्याएं, तकलीफ, परेशानी, कि कैसे कैसे प्रॉब्लम आए, समस्या, और उस समय कभी कभी हम लोग क्या होता है कि परेशान होते, डर जाते, क्या करें, कहां जाए, या फिर हमें हमारी समस्या को कौन छुड़ाए। लेकिन एक बात याद रखना, आपके अंदर जो वास करता है, जो सामर्थ्य परमेश्वर ने आप में दिया है, उसको कभी नहीं भूलना। हमें घमंड हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो वास करता है हम उसके ऊपर घमंड करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुद के ऊपर नहीं, लेकिन जो हमारे अंदर वास करता है, जो पवित्र आत्मा, उसके ऊपर हम घमंड करते हैं। A new inward power। याद रखना कि पुनरुत्थित जीवन का अर्थ होता है कि ऐसा दिया है कि अंतर्यामी बलशाली हमें बनते, अंदर से हम ताकतवर, सामर्थ्यशाली बनते हैं। हालेलुया। और जो व्यक्ति अंदर से सामर्थ्यशाली है, बलवान है, वो बाहर से कितनी भी परेशानी क्यों ना आए उसको अच्छे रीति से फेस कर सकता है। कभी कभी
काफी लोग बाहर से काफी मजबूत होते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए, हारे हुए महसूस करते हैं, और ये काफी खतरनाक बात है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ऐसा सामर्थ्य से भर दिया है जो हमें अंदर से ताकत, सामर्थ्य प्रदान करता है, और जिसके द्वारा इस अंधियारी दुनिया में जीने के लिए, शैतान के साथ दो हाथ करने के लिए, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए वो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। उतना ही नहीं, हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर बाइबल कहती है कि पाप वास करता है, उसके साथ लड़ाई करने के लिए, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पुनरुत्थित जीवन का अर्थ यह होता है कि अंदर से सामर्थ्यशाली होना, अंदर से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करना। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाया। इसका अर्थ यह होता है कि उसके सामर्थ्य के बिना हम कैसे हैं? नश्वर हैं, बलहीन हैं, हमें, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की ताकत नहीं है, हम हारे हुए उसके बिना। अगर वो नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो हमारे अंदर, हमारे साथ में ही है, तो बाहर की परेशानियों से, शैतान से हम कभी लड़ाई नहीं कर सकते। अगर वो हमारे साथ में ही है तो हर पल एक पराजित जीवन को हम जीने के लिए विवश हो जाएंगे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि उसने हमें उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दिया है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भी जिलाया, और एक दिन वो हमें आशा देता है कि आपके ये नश्वर देहों को भी वो जिलाएगा, वो जीवित करेगा। हालेलुया, आप मरे हुए में नहीं रहेंगे। हमारे देह भले कितनी भी कमजोर हो, कितने भी तकलीफ में हो, परेशानी में हो, लेकिन आप नहीं हार सकते हो, क्योंकि उसकी आत्मा आपके अंदर वास करती है। हालेलुया, और ये सबसे अद्भुत बात है। और जब ये क्या कहते हैं, हम ये सीक्रेट जब हमें पता चलता है, ये अद्भुत बात जब हमें पता चलती है, तो हम कभी भी पराजित नहीं हो सकते। मैं पहले भी बताया कि मैं पास्टर पॉल एंगिचो के काफी मैसेजेस को मैंने सुना था, और एक दिन उन्होंने बताया कि जैसे वो अपने रूम में थे, प्रार्थना कर रहे थे, अकेले थे, और प्रार्थना जब कर रहे थे, ये एक्चुअल घटना है, सच्ची घटना है, उन्होंने कहा। और वो जब पलंग के ऊपर बैठे थे प्रार्थना करते हुए, अचानक उस रूम का जो वातावरण है वो बदलने लगा। उस रूम का जिस रूम में वो प्रार्थना कर रहे थे पॉल एंगिचो, वो बदलने लगा, और इतना ठंड वहां पर आ गई, इतनी ठंडी वहां पर लगने लगी कि उनको प्रार्थना करना मुश्किल होने लगा, और कांपने लगे। इतनी ठंड वहां पर अचानक पड़ गई, ना तो एसी चालू था ना कुछ। और उन्होंने अपनी आंखें खोलकर देखा कि क्या हो रहा है, तो बोले कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पलंग के बाजू में शैतान बैठा हुआ था। और वो, उन्होंने कहा कि उनके और ताक रहा था उसको, और उनको कह रहा था कि आज तुम मर जाओ, आज मैं तुमको लेके जाऊंगा। और क्या हो गया कि वो इतना डर गए थे, तो उनको सूझ नहीं रहा था कि क्या करें, और अंदर ही अंदर इतना डर उनके मन में आ गया कि मानो अभी वो गिर जाएंगे और मर जाएंगे। अंदर से अंदर शैतान को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुंह से शब्द भी निकल रहे थे। और फिर परमेश्वर की आत्मा ने उनको एक अद्भुत बात बताई कि
कि जो परमेश्वर के वचन है वो कोट करना, बोलना तो शुरुआत। एक्चुअली मुंह से तो बोल नहीं सकते थे, लेकिन क्योंकि उनका इतना डर की वजह से उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर पवित्र आत्मा उनको अगुवाई कर रही थी और उन वचनों को याद दिला रही थी कि शैतान के विरुद्ध हमें किस प्रकार से खड़ा रहना है। शैतान कह रहा था तुमको, मैं आज तुमको लेके जाऊंगा, आज तुम मर जाओ, लेकिन प्रभु की आत्मा उनको मन के अंदर ही विश्वास दिला रही थी, वचन याद दिला रहे थे। मैं भूल गया एक्चुअली कौन से वचन वो पवित्र आत्मा ने उनको बताया, क्योंकि काफी साल पहले मैंने उनके मैसेज को सुना। और जैसे जैसे वो वचन उनके अंदर मन में वो दोहराने लगे, अंदर मन में विश्वास उत्पन्न होने लगा। बाइबल कहती है कि विश्वास आता है, विश्वास सुनने से, और क्या सुनने से? परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। और जैसा जैसा वो मन में वचन को कोट करने लगे, बोलने लगे, उनका विश्वास बढ़ने लगा और धीरे धीरे उनके मुंह से वो वचन बाहर निकलने लगे। और जैसा ही वो वचन वो मुंह से दोहराने लगे, बोलने लगे, शैतान धीरे से खड़ा हुआ और इनका धीरे हिम्मत और बढ़ गई और वो फिर जोर जोर से वचन को कोट करने लगे। और जैसा वो जोर जोर से वचन को बोलने लगे, शैतान ने कहा कि अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन वापस में आऊंगा। और तब वो निकल गया और उन्होंने कहा कि उस रूम का जो टेम्परेचर था, जो अचानक एकदम ठंडा हो चुका था, एकदम एक अद्भुत सी वहां पे एक गर्मी उनको महसूस हुई और जो डर था उनके जीवन से निकल गया। और उन्होंने कहा वो एक्सपीरियंस इतना अद्भुत था, उन्होंने बताया कि उस समय में एक चीज को मैं सीखा कि शैतान जानता है वो हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा हमें खरीद किया है, मार्क किया है और पवित्र आत्मा के द्वारा मुद्रित किए हैं। वो ये सब जानता है, वो ये जानता है कि वो हारा हुआ है, लेकिन फिर भी इतना निगेटिव में भी वो कितना पॉजिटिव है उन्होंने बताया। वो जानता है कि वो हार चुका है, लेकिन फिर भी वो कितना पॉजिटिव रहता है। उन्होंने कहा कि मैं ये बात सीखी शैतान से कि वो हार चुकने के बाद भी वो पॉजिटिव बोलता है। तो जब हम जानते हैं कि ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य से भर दिया है, हमें अधिकार दिया है, हमारा उद्धार किया है, हम विजयी है, प्रभु यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम मुद्रित किए गए हैं, हम लोग कितना पॉजिटिव होना चाहिए। हेलो, प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोच कभी कभी क्या होती है कि वहां पर हमें निगेटिव थॉट्स, विचार हमारे मन में डालते हैं और हमारे अंदर ऐसा डर पैदा करता है शैतान कि जिसके द्वारा वो हमें ये दिखलाना चाहता है कि तू हार चुका है, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू आगे कुछ नहीं कर सकता, तू पास नहीं हो सकता, तू ये काम नहीं कर सकता, तू विजयशाली नहीं हो सकता। लेकिन ऑलरेडी प्रभु ने हमें बताया है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। हमें कितना पॉजिटिव रहने की जरूरत है। जब शैतान खुद हारा हुआ है, फिर भी वो हारा हुआ होने के बावजूद इतना पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिवली बात करता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं तुम्हें नष्ट करूंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, वो करूंगा। तो जब हम विजयी हैं, हमें कितना अधिक पॉजिटिवली सोच रखकर परमेश्वर में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना प्रियो, पुनरुत्थित जीवन का अर्थ ये होता है
कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है हमारे अंदर वास करता है, ये समझना। प्रभु हमारे अंदर वास करता है, और जब भी शैतान हमें डराने की कोशिश करता है, शैतान हमें ये बतलाने की कोशिश करता है कि तू हार चुका है, तू कुछ नहीं कर सकता, हमें उसको बताने की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे तो ऐसा कहता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ करने के लिए सामर्थ्यशाली हूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मैं सब कुछ करने के लिए सामर्थ्यशाली हूं। दूसरी महत्व की बात, पुनरुत्थित जीवन का अर्थ क्या होता है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 10 पद, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। क्या कहता है संत पौलुस? वो कहता है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। आमीन। हम यीशु की मृत्यु को कहां पर ले फिरते हैं? अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। पुनरुत्थित जीवन का अर्थ यह होता है कि यीशु के जैसा हमारा जीवन बनना, होना। प्रभु सिर्फ ये नहीं चाहता कि हमारा उद्धार हो, है ना? वो गीत को हम गाते हैं, तारना चबोड़ी तारना चबोड़ी, कभी कभी वो घोड़ी उधर के उधर रही, आगे कुछ बढ़ती ही नाही. नाव माझी डोलते पाण्यावर, आपले वर्षानुवर्ष पाण्यावरच डोलत राहत. अरे कधी किनाऱ्याला या, कधी कुठं पोहोचा. याद रखना कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह के इमेज में हम परावर्तित होते जाए, डे बाय डे, हर रोज, हर एक दिन एक स्टेप आगे, एक स्टेप और ऊपर हम आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाए. जहां मैं कल था, प्रभु चाहता है कि आज मैं वहां पर न रहूं, लेकिन एक स्टेप, एक कदम और आगे बढ़कर मैं प्रभु यीशु मसीह की जो इमेज है, स्वरूप है, उसमें बदलता जाऊं. हालेलुया. याद रखना, परमेश्वर ने हमारा उद्धार इसलिए किया है कि हमारे पापों की क्षमा हो, हम नाश न हो, हम स्वर्ग के राज में चले जाए. लेकिन उसका अंतिम हेतु हमारे जीवन के बारे में यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में, स्वरूप में परावर्तित हो जाए, बदलते जाए. हालेलुया. याद रखना, पुनरुत्थित जीवन का जो अर्थ होता है, यानी कि इसका अर्थ यह है कि यीशु के जैसा मुझे बनना है. हालेलुया. यीशु के जैसा मुझे बनना है. निश्चित रूप से हमारे अंदर काफी कमियां हैं. हम परमेश्वर नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है, जो हमें सहायता करता है कि एक एक दिन हम आगे बढ़ते जाएं, एक एक दिन यीशु के स्वरूप में हम बदलते जाएं. हालेलुया. कभी कभी दुनिया में लोग एक दूसरे का कंपटीशन करते ना, एक रेस लगा के, उसने ये किया तो मैं भी ये करूंगा, उसने ऐसा किया मैं भी वैसा करूंगा. है ना? कुछ लोग खाने के लिए क्या करते हैं कि एक दूसरे की कॉपी करने की सोचते. अगर हमें किसी के स्वरूप में बदलते जाना है या किसी की कॉपी करनी है, तो क्यों नहीं यीशु की करें. हालेलुया. एक दूसरे से अगर करेंगे कंपटीशन तो प्रॉब्लम आएगा. इसलिए याद रखना, पुनरुत्थित जीवन का अर्थ होता है कि हमें अब यीशु के स्वरूप में बदलते जाना है. हम जानते हैं कि मैं एक बार कुछ साल पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करके जो विषय है उसको सिखाया था. काफी सुंदर विषय, काफी अद्भुत विषय और काफी डीप भी है. स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक जो उन्नति है उसके बारे में.
और वो किस प्रकार से संभव होगी। आत्मिक उन्नति के लिए सबसे पहली बात, जन्म होना जरूरी। हेलो, बच्चा अगर पेट में, तो एक सीमित रूप में वो वहां पर बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं, बराबर है। उसको एक मर्यादा है। पेट में जब बच्चा है तो एक मर्यादा तक वो वहां पर बढ़ सकता है, लेकिन अगर साल भर वहां पर रहा तो प्रॉब्लम आएगा। माँ को भी प्रॉब्लम, बच्चे को भी प्रॉब्लम, नहीं बढ़ सकता। उसको बाहर आने की जरूरत है, उसको दुनिया में जन्म लेने की जरूरत है। और वो दुनिया में जन्म, बाहर आकर जन्म लेता है, फिर उसकी बढ़ने की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो जाती है। हेलो, उसी प्रकार से जब तक नया जन्म किसी का नहीं होता, जो नए सिरे से जन्म नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उद्धार नहीं पाता, तब तक वो आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकता। भले वो शारीरिक दृष्टि से बढ़ता जाए, या फिर जो उसकी बौद्धिक दृष्टि है, बौद्धिक ज्ञान से वो बढ़ जाए, लेकिन आत्मा से वो नहीं बढ़ सकता। एक आधा व्यक्ति शायद शरीर से खली जैसा हो, बड़ा, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है, उद्धार नहीं हुआ है, तो आत्मिक दृष्टि से मरा हुआ है। हेलो, भले एक आधा व्यक्ति ज्ञान से काफी विद्वान हो, साइंटिस्ट हो, बड़ा, लेकिन आत्मिक दृष्टि से अगर उसका नया जन्म नहीं हुआ है, तो मरा हुआ है आत्मिक दृष्टि से। और इसलिए याद रखना, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सबसे महत्व की बात उद्धार होना, नए सिरे से जन्म लेना जरूरी, तो ही आत्मिक बढ़ोतरी वहां पर हो सकती है। और जब जन्म होता है आत्मिक दृष्टि से, तो आत्मिक दृष्टि से जन्म होने के बाद बढ़ने के लिए कुछ बातों की जरूरत होती है। जैसा शारीरिक दृष्टि से हम जब बच्चा जब जन्म लेता है, उसको दूध की जरूरत होती है, फिर धीरे धीरे खाना वो खाने लगता है, बराबर। और जब अच्छे रीति से वो बढ़ता है, खाने लगता है, शारीरिक दृष्टि से वो बलवान होते जाता है और बढ़ता है। उसी प्रकार से बौद्धिक, अगर मनुष्य को वो बढ़ना चाहिए, तो उसको लिखना, पढ़ना, मेडिटेशन करना, है ना, और बहुत सारे स्कूल में जाना, सीखना, इसके द्वारा उसकी जो बुद्धि है उसका भी विकास होता है, वो बढ़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर शारीरिक दृष्टि से बढ़ गया, बुद्धिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से अगर बढ़ गया, तो इसका मतलब आत्मिक दृष्टि से भी बढ़ गया, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा शरीर के लिए खाने की जरूरत है, बुद्धि के विकास के लिए ज्ञान की जरूरत है, उसी प्रकार आत्मिक बढ़ोतरी के लिए पवित्र वचन की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, संगति की जरूरत है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आज्ञा पालन की जरूरत है। और ये सारी बातें जो होती है, मेडिटेशन की जरूरत है, प्रभु के उपस्थिति में जाने की जरूरत है, और उसके द्वारा हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होती है ना। और उस प्रकार से जैसे हम परमेश्वर के साथ चलते जाते हैं, हर रोज उससे बातें करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में आते हैं, इसलिए वचन में ऐसा लिखा गया है, जैसा जैसा वो दिन नजदीक आता है, तुम्हारा इकट्ठा मिलना आप बंद मत करो। प्रभु यीशु मसीह का आने का समय नजदीक हुआ है, लेकिन उल्टा हो रहा है ना? जैसा जैसा प्रभु का आने का समय हो रहा है, आप देखते हो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है, चर्च खाली पड़े हुए, बड़े बड़े चर्च, लेकिन लोग नहीं। पहले लोगों को भूख थी, प्यास थी, प्रभु के पास आते थे। अभी ज्ञान बढ़ गया, पैसा आ गया अच्छे रीति से, है ना, सब कुछ मिल रहा है, इसलिए लोगों को परमेश्वर की जरूरत नहीं। काफी बड़े बड़े चर्चेस, बिल्डिंग्स, लेकिन लोग गिने चुने लोग वहां पर बैठे। लेकिन वचन तो ऐसा कहता है कि जैसा जैसा दिन, उसका वो दिन नजदीक आता है, तुम्हारा इकट्ठा मिलना मत छोड़ो।
उल्टा और इकट्ठा हो जाए। और ये सच बात है कि हमें इकट्ठा होने की जरूरत है, उसके नाम में, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। हम जब इकट्ठा होते हैं क्या होता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है, एंकरेजमेंट मिलती है, हम गवाही सुनते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को हम आशीषित करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति, जब मैं इंटरनेट के द्वारा किसी से बात कर रहा था, उसने कहा कि चर्च में जाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, हम लोग इधर उधर ही प्रार्थना करते। फॉरेनर था, मैं उसको पूछा, भैया तुम्हारा शादी हो गया क्या? बोले हाँ। फिर बीवी बच्चों से कैसे मिलते? तो बोलता है मैं रोज मिलता हूँ। मैं बोला क्या जरूरत है, इंटरनेट के द्वारा मिलना, तुम्हें क्या जरूरत है उधर जाने? हेलो, तो चुप हो गया। याद रखना, हम जब परिवार में इकट्ठा आते हैं, जो आनंद, शांति और जो उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब पिता है बाहर जाता है और जब वापस आता है परिवार में, कितना आनंदित परिवार होता है, बच्चे बीवी सब आनंदित होते हैं, क्योंकि सहभागिता कितनी जरूरी है उनको पता चलता है, उनको मालूम है। और उसी प्रकार से जब हम इकट्ठा होते हैं, हम एक दूसरे की वजह से परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी बढ़ोतरी होती है आत्मिक दृष्टि से। जब हम अकेला बैठेंगे, इकट्ठा अकेला रहेंगे, हम बढ़ नहीं सकते। बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे को जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हो, जब गोलियत का सामना करने के लिए दाऊद वहां पर आया, तो शाऊल राजा ने अपने तलवार, ढाल और जो सारा जो पोशाक था उसको दिया था, लेकिन वो ये सब पहनकर चल नहीं सकता था। और फिर वो क्या किया, वो एक तालाब के उधर गया, उसने 5 पत्थर उठाकर लेके आया। और वो पत्थर कैसे थे? गोल पत्थर। उसने वो लिया और अपने बटुए में डाला, और हिंदी में क्या कहते हैं उसको, उसमें वो पत्थर को डाला और घुमाकर गोलियत के सर के ऊपर दे मारा। और एक ही पत्थर से वो सर में घुस गया, वहीं पर वो ढेर हो गया, और उसने तलवार निकाली गोलियत के, उसको वहीं पर खत्म कर दिया। ये पत्थर जो उसने लेकर आया, ये जो पत्थर थे, अगर उसके और हम देखेंगे तो एकदम ऐसे गोल पत्थर होते हैं। अब पत्थर, वो गोल पत्थर कैसे बनते हैं? नदी के किनारे या तालाब के किनारे पानी बहता है, और पानी के बहाव में बहुत सारे पत्थर होते हैं, वो लुढ़क कर बहने लगते हैं। और वो जब बहते हैं तो वो कैसे रहते हैं? आड़े टेढ़े, काफी तो नुकीले रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे पानी का जो फ्लो बढ़ता है और उसके द्वारा पत्थर आगे चलते हैं, लुढ़क कर एक दूसरे के ऊपर वो घिसते हैं, और घिसना किसी को अच्छा नहीं लगता। इसने ये बोला, उसने वैसा बोला, इसने मेरे और देखा नहीं, उसने वो प्रेज़ द लॉर्ड बोला नहीं, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। लोग समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन घिसते हुए वो आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे सारे उनके जो नुकीलेपन है वो क्या होता है? स्मूथ हो जाता, गोल हो जाता। हेलो, फिर इतनी आदत हो जाती है कि कोई भी आ गया कुछ नहीं होता है ना? इसने कुछ भी बोला कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतना सहज हम हो जाते। और ये आत्मिक बढ़ोतरी के लिए काफी जरूरी है ना? लो, जब तक किसी के संग आप नहीं रहते हो, उनका सच में जो स्वभाव है वो पता नहीं चलता, बराबर है ना? हेलो, ऊपर से मिलेगा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आओ, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम, लेकिन जितना हम साथ में रहते, एक दूसरे के स्वभाव को हम जानते,
और धीरे धीरे प्रभु हमें बदलता जाता है। भले उनके स्वभाव हमें पसंद न हो, लेकिन हमारे भी जीवन में ऐसे कुछ तो भी नुकीलेपन होते हैं जो दूसरों को चुभते हैं। इसलिए वचन में लिखा गया है कि खुद की गलतियां किसको कौन महसूस करता है, किसको पता है? दाऊद के स्वतः चुका कोणाला दिसत? हेलो। लेकिन जब हम साथ में रहते हैं, साथ में रहने के बाद ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ रहते हुए परमेश्वर हमें स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है, दूसरों को भी वो वैसा करता है। और धीरे धीरे हम ऐसे बनते जाते हैं जिसके द्वारा वो शैतान के सर को हम कुचल सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, यीशु मसीह के जैसा होने के लिए हमें संगति में रहने की जरूरत है। आमीन। अगर हम अकेला रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। लेकिन जब दूसरा बताएगा तू ये ऐसा है, तू वैसी है, फिर हमारा ईगो हर्ट होता है। हाँ, मुझे ऐसा बोल। फिर बाद में धीरे धीरे परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करता है कि तेरे अंदर ये प्रॉब्लम, तुझे नम्र होने की जरूरत है, तुझे सहन करने की जरूरत है। हालेलुया। तेरे अंदर गुस्सा है, वो गुस्सा थूक देने की जरूरत है। हालेलुया। कैसे पता चलता है? एक दूसरे के साथ संगति में रहने के कारण हमें पता चलता है। पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, हमारी गलतियां हम समझते, जानते। बहुत सारे लोग कभी कभी प्रॉब्लम की वजह से कलीसिया को छोड़ दे। नहीं, उसने ऐसा बोला मैं नहीं आऊंगा, उसने वैसा बोला मैं आज नहीं आऊंगा। लेकिन प्रियो, याद रखना, यही कारण है परमेश्वर इसके द्वारा हमें बदलता है। और क्यों बदलता है? क्योंकि वो चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनते जाएं। हालेलुया। हमारे गुस्से को वो बाहर निकलता है, हमारा जो भी नुकीलापन है वो हमें दिखाता है, और वो हमें बताता है कि तुझे बदलने की जरूरत है। नारायण वामन टिळक ने बहुत एक सुंदर गीत लिखा, पुष्कळ अजूनी उन्हा प्रभुनी, पुष्कळ अजूनी उन्हा। परमेश्वर में मेरे अंदर और भी बहुत सारी अभी खामियां हैं, मुझे आपके जैसा बनने की, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके जैसा बनूं। हेलो। उनकी जो पत्नी थी वो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाली नहीं थी। काफी तकलीफ उनको अपने परिवार में हुई, लेकिन परमेश्वर ने उनके साथ रहकर नारायण वामन टिळक के जीवन को ऐसा बना दिया कि उनकी पत्नी को उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखा और उनका जीवन बदल गया। एक दिन उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। प्रियो, प्रॉब्लम क्या है मालूम है? सुसमाचार का प्रचार हो रहा नहीं, ऐसा नहीं है। टेलीविजन के द्वारा सुसमाचार सुनाया जाता है, रेडियो के द्वारा सुनाया जाता है, अभी तो मोबाइल के अंदर हर जगह पर है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, व्हाट्सएप पे भेजते लोग, इतना सब तरफ भेजते। परिवर्तन क्यों नहीं आता है दुनिया में? क्योंकि प्रॉब्लम ये है, हम सुसमाचार देते हैं, हम गवाही देते हैं, लेकिन गवाही नहीं बनती, गवाही नहीं बनना चाहते। मराठी में बहुत सुंदर है, साक्ष्य वाह। हमारा जीवन जब तक लोग देखेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जब तक वो नहीं देख पाते, वो कैसे विश्वास करें? हालेलुया। इसलिए सिर्फ गवाही देना काफी नहीं है, लेकिन गवाही का जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब लोग देखेंगे हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जीवन, तब वो मानेंगे, अरे सच में इनका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। पुनरुत्थित जीवन का अर्थ होता है प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना। तीसरी बात, डिवोशन टू अ न्यू मास्टर। दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय 15। और वो इस निमित्त सबके लिए
मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हमारा जो प्रभु है उसके लिए हमारा जीवन किस प्रकार का हम जिए? डिवोटेड लाइफ, एक निष्ठ जीवन। भूले जाते हिंदी में क्या? समर्पित जीवन, पूरी रीति से उसको समर्पण किया हुआ जीवन। एक जगह पे ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता हो, मेरा चेला बनना चाहता हो, उसने क्या करना है? अपना खुद का त्याग करना है, अपने बीवी बच्चे जो भी उनका त्याग करना है, क्या करना है? मेरा अपने सलीब को उठाकर मेरे पीछे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अर्थ क्या होता है? कि सबसे अधिक प्रेम हम उसके ऊपर करना सीखें। जो चेला होता है, किसी गुरु के पीछे जब वो चलना सीखता है या शुरुआत करता है, वो सारे संसार का त्याग कर देता है। वो सारी बातों का जो उसके लिए फायदेमंद हो, इस दुनिया की हो, उन सब का वो त्याग कर देता है। और उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे मेरे गुरु के जैसा बनना है। और इसलिए वो बड़े ध्यान से जिस प्रकार से गुरु आचरण करता है, चलता है, वो उसके अनुसार आचरण करना, चलना सीखता है। हालेलुया। और इसलिए याद रखना कि वचन कहता है कि और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हमें किसके लिए जीने की जरूरत है? खुद के लिए नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए। हमारा जो मालिक है, प्रभु है, उसके लिए जीने की हमें जरूरत है। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इस दुनिया में आकर हमें बताया, वो हमसे इतना प्रेम करते हैं। भले हम उसको नहीं जानते थे, लेकिन ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया, हमसे इतना प्रेम कर उन्होंने बता दिया कि जो फैसला उन्होंने किया था इस दुनिया में आने के लिए, कि आकर सारे मानव जाति के लिए वो दुख उठाए, मर जाए और तीसरे दिन फिर से जी, वो योजना उन्होंने पूरी की और उस मकसद के लिए वो जीवन जी। वो चाहता है कि हम उसके ऊपर प्रेम करके हमारा जो मालिक है उसको पूरी रीति से खुद का समर्पित जीवन, उसको समर्पित करके जीवन उनके लिए हम जीवन दिखाएं। हालेलुया। पुनरुत्थित जीवन का अर्थ होता है कि हमारे प्रभु के लिए समर्पित जीवन जीना। आमेन। चौथी बात, कलसियन उसका 3 अध्याय पहला वचन, अंततः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हेवनली एम्बिशंस आपकी होनी चाहिए, हेवनली एम्बिशंस होने चाहिए, महत्वाकांक्षा चाहिए कि मुझे क्या चाहिए इस दुनिया में जब मैं जीता हूं, जीवन बिताता हूं। मेरा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाना मेरा ध्येय। हम जानते हैं कि जब बच्चे अभी 10वीं के एग्जाम हो गए, 12th के रिजल्ट पे आए, 10वीं के रिजल्ट आए, और काफी बच्चे, अगर आप टीवी के ऊपर अगर उनका इंटरव्यू देखा रहेगा तो उनको पूछा गया, आपने अच्छे मार्क्स लेकर आया, अभी आगे आप क्या करना चाहते हैं? और इसने कहा होगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, या बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। और जब वो पढ़ाई करते थे, उनके सामने एक लक्ष्य था कि उनको वो हासिल करना, उस लक्ष्य को हासिल करना, और उसके अनुसार उन्होंने तैयारी की, परिश्रम किया, पूरा जीवन उसके ऊपर उन्होंने बिताया।
कोई कोई कलेक्टर बनना चाहता है ना? और उसके अनुसार वो अपना सारा मेहनत, सारा समय उसके लिए बिताते हैं। कभी कभी खाने का ध्यान नहीं रहता, कभी कभी बाकी चीजों का ध्यान नहीं रहता। जो सारी वस्तुएं उनके इर्द गिर्द है, आजू बाजू में जो लोग है, कभी कभी उनके और भी उनका ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उनको वो जानते हैं कि उनको क्या हासिल करना है। हालेलुया। अब जब हम जानते हैं कि मुझे क्या हासिल करना है, उस लक्ष्य की ओर जब हम देखते हैं, ताकते हैं और उसको पाने की हम कोशिश करते हैं दिन रात, तो वो चीजें हमें मिलती है। और प्रभु यही चाहता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो ऐसी चीजों के ऊपर हम लगाए, ऐसी एम्बिशन आप रखे जो अनंतकालिक है, जो नाश न होने वाली है, जो नष्ट न होने वाली है, जिसको कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, जो हमेशा के लिए रहने वाली है। और प्रभु चाहता है कि इस प्रकार की महत्वाकांक्षा आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में जब जो भी हम हासिल करना चाहते हैं वो कभी ना कभी खत्म होगा। उसमें जो भी नयापन है वो कभी ना कभी वो खत्म हो जाएगा। नई गाड़ी है, रोज रोज चमकाते हैं, हमारे सारा लक्ष्य वो जो रहता है उन चीजों के ऊपर रहता है। लेकिन कुछ साल के बाद, कुछ दिन के बाद फिर उसके ऊपर कितना धूल बैठती है, कचरा होता है, फिर जल्दी धोने की भी इच्छा नहीं होती। ये है दुनिया की जो चीजें है, उसका जो नयापन है कभी ना कभी खत्म हो जाता है। लेकिन स्वर्गीय जो चीजें है अनंतकालिक है, और बाइबल कहती है कि हम उसके लिए एम्बिशियस होना जरूरी है, महत्वाकांक्षी होना जरूरी है। उसको पाने के लिए दिन रात हम उसके लिए प्रयत्न करना जरूरी है, क्योंकि वो चीजें ऐसी है कि जो कभी नष्ट न होगी, ना तो उसको कोई एक्सपायरी डेट है, ना तो कभी वो खत्म होगी, वो हमेशा के लिए है, अनंत काल के लिए। और प्रभु चाहता है कि हमें वो प्राप्त हो, हमें वो मिले, हम आशीषित हो जाए, हम आनंदित हो जाए हमेशा के। हालेलुया। और ये है पुनरुत्थित जीवन का अर्थ। जब हम महत्वाकांक्षी बन जाते हैं, एम्बिशियस बन जाते हैं स्वर्गीय बातों की लिए, चीजों के लिए, तो हम सचमुच पुनरुत्थित जीवन जी रहे हैं, ये उसका अर्थ होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिरी दो बातें हैं। दूसरा वचन उसका, वही अध्याय का दूसरा वचन, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। आमेन। एक्सॉल्टेशन टू हेवनली प्लेसेस, हेवनली अफेक्शंस, उसके ऊपर प्रेम करो, ध्यान लगाओ, प्रेम करो ना। अफेक्शन इंग्लिश में शायद अफेक्शंस ये शब्द आया है, लेकिन वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, उससे प्रेम करो, उसमें अपना मन लगाओ, उसके बारे में सोचो। जब किसी बात का हम ध्यान लगाते हैं तो हमेशा उसके बारे में हम सोचते हैं, हमेशा उसके बारे में हमारे मन में ख्याल आते हैं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। दिन रात उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, ख्याल हमारे मन में आते हैं, क्योंकि हम उन बातों के ऊपर हम प्रेम करते हैं। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि स्वर्गीय बातों से के ऊपर प्रेम करना हमें सीखना जरूरी है। और आखिरी बात, इफिशियंस उसके 2 अध्याय 5 और 6 वचन, पुनरुत्थित जीवन का अर्थ ये होता है कि हम ऊंचे स्थानों पर बिठाए हुए हैं, ये समझते। हालेलुया। क्या लिखा गया है देखिए, वचन कहता है 5 और 6 वचन, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। 6 वचन, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया
और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। अभी दो आसन है हमारे, एक पृथ्वी के ऊपर का है जो हम यहाँ पर जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उसी समय ऑलरेडी वचन कहता है कि हम यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। हमारी चेयर किधर है, कुर्सी किधर है? स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह के साथ ऑलरेडी बिठाए गए हैं हम। हमारा स्थान ऑलरेडी वहां पर है, परमानेंट स्थान है। यहाँ की कुर्सियां 5 साल के बाद निकल जाएगी, लेकिन वहां पर हमें परमानेंट स्थान, कुर्सी प्रभु ने दी। और कुर्सी का अर्थ क्या होता है? अधिकार। परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी एक ऊंचे स्थान पर बिठाया। हमारा स्थान नीचे का नहीं है, हमारा स्थान अपमानित होने के लिए नहीं है, लेकिन ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें ऊंचे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह के साथ बिठाया। याद रखना, हम किसके साथ बिठाए हुए हैं? यीशु के साथ, जो सारे संसार का रचने वाला है, जो सर्व सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। जो परमेश्वर है, प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, उसके साथ हमें बिठाया गया। आमीन। हालेलुया। और इसलिए कभी भी निराश न होना। पुनरुत्थित जीवन का अर्थ है यीशु के साथ हम ऑलरेडी बिठाए गए। कभी कभी हमें ये सारी बातों को ना शैतान वो चाहते हैं कि हम न समझे और हम दुख का जीवन बिताए, तकलीफ में रहे, निराशा में रहे। लेकिन प्रियो, ऑलरेडी हमारा स्थान वहां पर पक्का है, यह हमें हमेशा याद रखना जरूरी। मैं उस लाजर के बारे में नहीं जानता कि उसके मन में क्या ख्याल आते होंगे जब वो उस अमीर व्यक्ति के दरवाजे के पास बैठा था। उसके टेबल से गिरा हुआ जो खाना है झूठा, वो खाता था। मैं नहीं जानता उसकी स्थिति क्या रही होगी मानसिक। क्या उसने कभी परमेश्वर को दोष दिया कि प्रभु मुझे इतना लाचार तूने बनाया, मुझे इतना अपमानित बनाया, मुझे इतना गरीब तूने बनाया, मुझे इतनी पीड़ा दी शरीर में? मुझे नहीं लगता उसने कभी ऐसा सोचा या बोला। अगर वो ऐसा सोचता और बोलता तो शायद जब वो मर जाता उस स्वर्गीय स्थान में अब्राहम के साथ वो नहीं बैठा हुआ हम देखते, लेकिन वो वहां पर था। इसका अर्थ ये होता है कि जब वो इस दुनिया में था, तकलीफ में था, प्रॉब्लम में था, समस्या में था, भूखमरी में था, उसी समय शायद वो ये देखता था कि मेरा स्थान वहां पर है। हालेलुया। और उस लाजरस से तो हमारी परिस्थिति काफी अच्छी है, काफी आशीर्वादित हम हैं, काफी अच्छे हम हैं, काफी सेहतमंद हम हैं। हेलो। कभी कभी जब हमारे जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है, हम परमेश्वर को दोष देते, उसको सवाल पूछते। काफी लंबी लिस्ट होती है हमारे पास, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। प्रभु अगर ये दिया होता ना तो मैं तेरी सेवा ऐसा करता, वैसा करता। पहले भी मुझे ऐसे लगता था, प्रभु तो मुझे ये देता था ना तो मैं इस प्रकार से सेवा करता था, उस प्रकार से सेवा करता था, क्यों नहीं देता तो ये? लेकिन जब समझ आई फिर सीधा जगह पर आ गया। एक वचन बहुत अद्भुत रीति से बताया, परमेश्वर ने हमको जितना दिया है उतने उसके बारे में पूछे। जिसको ज्यादा दिया उसको ज्यादा पूछे, जिसको कम दिया उसको कम पूछे। और ये जब वचन पता चला, मैं बोला प्रभु धन्यवाद, जो दिया काफी है, उसमें ही विश्वास योग्य रहने के लिए सहायता। हालेलुया। उस लाजर के बारे में मैं अभी मुझे ख्याल आया और ये बात मुझे अभी परमेश्वर ने मेरे मन में डाली कि वो कभी भी शायद मेरे ख्याल से उसके मन में ये विचार नहीं आया होगा कि प्रभु ने मुझे ऐसा क्यों बनाया।
उसने कभी खुद को नहीं कोसा, न परमेश्वर को कोसा, लेकिन जिस भी स्थिति में वो था, मुझे ऐसा लगता है कि वो वहां के स्थान के ऊपर वो देखता होगा कि मेरा स्थान तो अब्राहम के साथ है, मैं तो अब्राहम के साथ बैठा हुआ हूं। और जिस दिन वो मर गया, वाकई वो वहां बैठा और वो अमीर आदमी नरक में यातना भोगने के लिए वहां गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वे याद रखना, 3 प्रकार की मौत है। फिजिकल, शारीरिक मौत है, स्पिरिचुअल मौत है, तीसरी कौन सी? कौन सा? आत्मिक मौत है, शारीरिक मौत है, आत्मिक मौत है, और तीसरी मौत कौन सी जानते हो? इटर्नल डेथ, अनंत काल की मौत। अनंत काल के लिए परमेश्वर से मनुष्य दूर हो जाए जो विश्वास नहीं करेगा। सार्वकालिक जीवन है तो सार्वकालिक मौत है, अनंतकालिक जीवन है तो अनंतकालिक मौत है। तो 3 मौत है, शारीरिक मौत है, आत्मिक मौत है और अनंतकालिक भी मौत है। लेकिन प्रभु ने हमें ऑलरेडी ऊंचे स्थान पर बिठाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए हमेशा जब हम इस दुनिया में तकलीफ में जाते हैं, परेशानी में जाते हैं, अपनी आंखों को ऊपर उठाओ। ऊपर क्या उठाओ? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि ऊपर देखो आसमान में कितने तारे हैं, गिन सकते हैं तो गिनो। शायद उसने गिनती करना शुरू किया होगा, फिर बात में रुक गया, और इसके आगे तो मुझे आती ही नहीं। हेलो, प्रभु ने कहा मैं तुझे इतना आशीषित करूंगा। हालेलुया। मैंने ये सीखा जब मैं काफी परेशानी से और तकलीफ से मैं जाता था, अब्राहम का उदाहरण के द्वारा परमेश्वर मुझे बातें करता था, और मैं भी मेरी नजर ऊपर लगाता था, उस तारों की ओर देखकर मैं प्रभु को धन्यवाद देता था कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस प्रकार से आशीषित किया। हालेलुया। उस लाजर के समान अपनी दृष्टि को ऊपर उठा, लगा, और अब्राहम को देखो जो वहां पर परमेश्वर के साथ बैठा हुआ है, हमारी जगह वहां पर। तब इस दुनिया की जो दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, हमें सताएगी नहीं, हमें परेशान नहीं करेगी। हम हंसते हंसते आराम से उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हमें कोई तकलीफ नहीं होगी उसके कारण, और हम सोचेंगे अरे प्रभु ने मुझे तो जीवन बनाया, आशीषित बनाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा बोलो मैं आशीषित हूं। नहीं तो काय बिचारा गरीब फुटक्या काही नहीं है माझ्याकडं, काही कुछ लोग हमेशा बोलते रहते, हमेशा ये नहीं वो नहीं, ऐसा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम। शैतान बोलता ठीक है, फिर मैं तेरे विश्वास के अनुसार तुझे देता हूं, वो लेकर आता है। आनंदित आपका जीवन अभी मरा हुआ है, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए हुए हो। अगर जिलाए हुए हो तो ये सारी बातें आपके जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या है? आप अंदर से सामर्थ्यशाली है, आप प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनते जा रहे हो, आप अपने जो मालिक है, प्रभु है, उसके साथ कैसे हो? ईमानदार हो, समर्पित हो उसके लिए। आमीन। हमारी महत्वाकांक्षा क्या है? एंबिशन क्या है? ऊपर की जो सार्वकालिक जो बातें हैं, अनंतकालिक बातें हैं, उसको प्राप्त करना हमारा उद्देश्य, और हम उनसे प्रेम करते हैं जो अनंतकाल की चीजें हैं, बातें हैं उसके लिए। और उतना ही नहीं, हम जानते हैं कि हमारा स्थान प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां स्वर्ग में परमानेंट है। वहां से हमें कोई निकाल नहीं सकता, कोई बाहर नहीं फेंक सकता। यहाँ पर जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन बिताते हैं, हमारी चेयर, हमारी कुर्सी वहां पर मजबूत होती जाती है।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जितना आप अधिक प्रभु के साथ जीवन बिताओगे, उसकी आज्ञा को मानो, उसके साथ आगे बढ़ते जाओगे, आत्मिक जीवन में आपका स्वर्गीय स्थान उतना अधिक मजबूत होते जाएगा और आप विजय और विजय और विजय प्राप्त करते जाओगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप इस प्रकार से जीवन बिताएं, आप ये जान जाए कि आप पुनरुत्थित हैं। ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह के साथ आप पुनरुत्थित हो गए। आमेन। भले हमें वो अभी नहीं दिखता, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आए, उस दिन उस बात को सच में होता हुआ आप देख पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर करे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष